आज मैं बड़े ही कमाल के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि हमारे लाइफ में जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हाई होनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी अनवांटेड एक्टिविटीज हैं वो सब लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ये समझदारी की अभाव की वजह से। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे और किन लोगों में होता है, या इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एक्चुअल में ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास में होता है जिसके लाइफ में स्टेबिलिटी है या जिसके लाइफ में स्थिरता है। आपने देखा होगा जो लोग बुजुर्ग होते हैं या कुछ ज्यादा ही एज के होते हैं, वो लोग कोई भी काम बड़े समझदारी से करते हैं, बड़े आराम पूर्वक करते हैं, बड़े सावधानी से करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो वो अपने लाइफ में थोड़ा स्लो होते हैं। पर इस सिचुएशन में उसकी स्लो होना उसकी समझदारी की सबसे बड़ी वजह है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी साबुन फैक्ट्री में काम कर रहे हो और वहां पर उसकी प्रोडक्शन रेट एक दिन की है 250। अब आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हो, तो आपको वहां पे प्रोडक्शन रेट को घटाना पड़ेगा या 250 से 200 करना पड़ेगा। मतलब वहां पे थोड़ा स्लो होना पड़ेगा। तो कहीं कहीं आपकी इमोशंस का स्लो होना आपकी क्वालिटी की सबसे बड़ी वजह होती है। पर अगर मैं सच कहूं तो ये जो बुजुर्ग लोगों की समझदारी है या ओल्ड एज पीपल की समझदारी है, उसके पीछे इस स्टेबिलिटी का कोई रोल नहीं है, इस स्थिरता का कोई रोल नहीं है। अगर उसकी समझदारी के पीछे कोई वजह है तो वो है कमजोरी, वीकनेस, या उसकी एनर्जी लेवल का कम होना। क्योंकि आज भी ऐसे कई बुजुर्ग मिल जाएंगे आपको जिसके पास एक अच्छी एनर्जी लेवल है और वो आज भी हड़बड़ी कर रहे हैं अपने लाइफ में। ऐसे कई मिल जाएंगे। तो समझदारी कमजोरी से नहीं आना चाहिए या वीकनेस से नहीं आना चाहिए या एनर्जी लेवल के कम होने से नहीं आना चाहिए। अगर समझदारी आना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी से, स्थिरता से, और एक ऐसी स्टेबिलिटी जो एक यंग एज से स्टार्ट हो और एंड एज तक हो। फिर मैं आखिर क्यों कह रहा हूं बार बार कि लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ, स्थिरता लाओ? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम है या जितना भी अनवांटेड एक्टिविटीज हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी, स्थिरता। इसलिए मैं कहता हूं कि समझदारी इंसान को धीमी चलना सिखाती है और कमजोरियां तेज। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने लाइफ में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हो तो आपके लाइफ में स्थिरता लानी पड़ेगी, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। क्योंकि स्टेबिलिटी या स्थिरता आपके लाइफ की वो एक्सपीरियंस है जहां पे आप खुद एक खिलाड़ी होकर इस दुनिया का खेल देखते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट, यूनिक पर्सन साइनिंग आउट।